2 कैटेगरी तो थी। एक तो सर ये व्यूज वाली बात है और दूसरा मतलब व्यूज बटोरना है बच्चों से और फैकल्टीज को क्या यूज एंड थ्रो करना है या क्या क्या इस तरीके से क्या बोल रहे हाँ सर, फैकल्टीज को यूज एंड थ्रू करना है जब तक फैकल्टी काम कर रहा है, जब तक आप पे कर रहे हो। लेकिन आपका पे एक लेवल के ऊपर हो जाता है और आप मैनेजमेंट के पार्ट नहीं हो, ओ तो आप थोड़ा सा संभल के रहिए सर, या फिर आप मैनेजमेंट में घुस जाओ और मैनेजमेंट में घुस के फिर मतलब मतलब मैनेजमेंट वाले सेफर साइड पे रहते हैं क्या हमेशा? एक कोचिंग में रहते हैं जिसमें भी मैंने रिसेंट काम किया, वहाँ मैनेजमेंट वाले सेफर साइड पे रहते हैं क्योंकि बटरिंग पावर थोड़ी सी और बढ़ जाती है, ओके ओके, मतलब फ्रिक्शन कोफिशिएंट मतलब फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कम हो जाता है। तो अगर आपको पढ़ाना है, आप मैनेजमेंट में नहीं आ रहे और आप पे हाई पेड पे हो, तो आप थोड़ा सा ये जो पैकर्स एंड मूवर्स हैं इनके नंबर अपने साथ रखिए। अच्छा क्योंकि हमें बतानी या फिर आपको ट्रांसफर मिले या फिर आपको अपना ये क्या कहते हैं उसको यूनिफॉर्म चेंज करनी पड़े। अच्छा, हाँ, टी शर्ट वी शर्ट बदलनी पड़े टी शर्ट बदलनी पड़े तो आप इसके नंबर जरूर रखिएगा पैकर्स एंड बूमर्स के अपने। अच्छा, अगर आप मतलब कि एक बात बताइए कि क्या हम हैं खाना बदोश? ये बताइए, लाइक आर वी व्हाट? सर हम लोग खाना बदोश को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? लाइक बंजारा, बंजारा हाँ सर वही सिचुएशन हो गई है। आपको कोफिशिएंट फ्रिक्शन अगर आपका कम कम है, कोफिशिएंट फ्रिक्शन कम नहीं है, कम नहीं है, कम नहीं है, ज्यादा है, आप हम गर्म हो ज्यादा जाएंगे, रेसिस्ट करेंगे, ज्यादा अपोज करेंगे, ज्यादा रेजिस्ट करेंगे, तो आपको वही है, थोड़ा सा रहना पड़ेगा या फिर यही है कि या फिर अपना एस्टेब्लिश करो, बच्चे बुलाओ, एस्टेब्लिश करो। सही बात है, मतलब एक थोड़ा एम होना चाहिए सा टीचर का कि हमें बच्चे पढ़ाने हैं, हाँ हमें बच्चों के लिए जो कोचिंग कहेगा मैं तो वो कर जाता हूँ। कर जाने का मतलब है कि बच्चे के लिए अगर बच्चा मेरे को रात को मतलब कोचिंग में 8:30 बज गए 9 बज गए सर ये डाउट बता दो, भाई जब तक बच्चा है तब तक मैं हूँ कोचिंग में, उसके बाद जो तुम फालतू की चीजें करवाते हो वो मेरे से नहीं होती। हाँ, मतलब काम करवा लो भाई, मतलब ऐसे काम करवा लो, काम के लिए काम कभी करवा मना लो। नहीं है। बच्चे के लिए कंटेंट बनवाना है, चलो हम डीपीपी बना के दे देंगे। आपको नई डीपीपी चाहिए, आपको मेरा पूरा कंटेंट चाहिए, भाई मैं जो पढ़ाता हूँ सर मतलब वो एकदम टॉप, मेरे जो पढ़ाने का तरीका है वो ऐसा भी है कि मैं टॉप 100 के बच्चों को भी पढ़ाता हूँ और ऐसा भी है कि जो मेंस में स्ट्रगल कर रहे हैं उनको भी पढ़ाता हूँ। तो मैंने तो कहीं कोचिंग में अपने नोट्स पूरे लिख लिख के बांट दिए, लो तुम लो, तुम मेरे से जितना लेना चाहो लो, बच्चों के पास सर पहुंचना चाहिए बस। एक चीज मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, ये चीज थोड़ा समझना पड़ेगा, सबको समझना पड़ेगा, स्टूडेंट को भी समझना पड़ेगा, टीचर को भी समझना पड़ेगा, पेरेंट्स को भी समझना पड़ेगा और ये मैनेजमेंट वालों को भी समझना पड़ेगा कि ये जो टीचर्स हैं, टीचर्स वो हैं जो बच्चों के अंदर उनकी आत्माएं भरते हैं, उनके ड्रीम्स, उनके एम्बिशन, उनका जो कॉन्फिडेंस है वो, तो ये तो पढ़ाई के साथ साथ है ही। तो आप कंटेंट चुरा लोगे लेकिन वो जुनून कहाँ से चुरा लोगे? अरे सर मैं तो ट्रेनर भी था यहाँ फैकल्टी का इस कोचिंग में, अच्छा नेटएज जिसमें मैंने काम किया। अच्छा। तो मतलब मैं एक बार बच्चा इन्फ्लुएंस में, बच्चा क्या वो तो टीचर हुए, तो एक बार वो इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं तो मैं उनको वही कहता हूँ कि भाई तुम सब्जेक्ट तो बच्चा ऑनलाइन पढ़ ही लेगा लेकिन उसकी मोरल वैल्यू क्रिएट करना, ये सब जो चीज़ें धुंधली हो गई है, जो एक एलियन जैसी चीज़ें हो गई हैं, इसको वापस से लाओ भाई, ऐसे नहीं होने वाला, इसको वापस से तो लाओ। आप एलियन कोचिंग की बात कर रहे हैं? एलियन एलियन, हाँ एलियन में ही मैं एलियन की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ मैं फैकल्टी ट्रेन भी करता था, जो नए नए लोग आते थे तो कंटेंट, अरे तुम, मैं अपने पीडीएफ निकाल के, कई लोग बचते थे कि सर मेरे पास तो है ना इतना कंटेंट है, पर वो मैं ना देना नहीं चाहता। हाँ मैं, अरे लो सर ये लो, सर ये लो, आपको कितना कंटेंट चाहिए आप पर एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि टीचर वो जादूगर है जो बच्चों के समझने के हिसाब से अपने कंटेंट को डिलीवर करता है और वो अपने स्पीड को अपने उंगलियों के हिसाब से चेंज करता है। समझ गए? हाँ सर, है कि नहीं? मतलब कहाँ पे कौन सा एग्जाम्पल देना है, किस सीक्वेंस में देना है, किस बच्चे को क्या एग्जाम्पल देना है, कौन सा जोक क्रैक करना है, तो ये तो टीचर ही डिसाइड करेगा ना। हाँ सर मेरे वो क्लास में इंस्टेंटेनियस फ्लो है ना कि आपको किस तरीके से बच्चों को कौन सा वाला एग्जाम्पल देना है हाँ या फिर बच्चों को कौन सा क्वेश्चन करवाना है।
हाँ सर, वो भी मैं ट्रेन करता था कि तुम अब वो पूरा ऑब्जर्व भी करते थे, सर कर क्या रहे हैं, सर ये क्या कर रहे हैं, सर ऐसे बोलो, ऐसे बोलो। सर मैं देने पे विश्वास रखता हूँ कि आप सोसाइटी को दो, यू आर ए टीचर, आप सोसाइटी को दो। ये सब कहाँ से चीजें आ गई, व्यू बढ़ाओ, ये उठाओ, है हम्म, ना, ये स्विच करो, पैकेज बढ़ाओ। सर ये सब चीजें तो मैं सोच के इस फील्ड में आया ही नहीं था। सही बात है। हम्म। मैं नहीं आया था, मैं ये सोच के नहीं आया था कि मेरा पैकेज 90 लाख होगा, 1 करोड़ होगा। वो होगा जब होगा, लेकिन पहले मेरी प्रायोरिटी है कि बच्चे को पढ़ाना। मैं मतलब बच्चे सर एक एक बात बताइए, आपने अपने आपने अपने मतलब हमने अपने टाइम पे ये बताइए कि सीपीए में फैकल्टियों की सैलरी रहा करती थी क्या? सीपीए, सीपीए समझ गए? हाँ हाँ। हुआ करती थी कि नहीं, या कितने लोग होंगे उस टाइम पे जो सीपीए में होंगे करोड़ पर एनम? अच्छा अच्छा। सर मैं बंसल जयपुर से पढ़ा हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ बंसल। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक। मतलब मैं जयपुर की कोचिंग से अंकल पढ़ा का हूँ। तो नाम ले सकते हैं, कोई दिक्कत हाँ, नहीं। मैं बंसल जयपुर का स्टूडेंट हूँ सर। तो जयपुर में उस टाइम हमारे को जो टीचर पढ़ाते थे। अच्छी बात तो सर किसी के बारे में बोल सकते हैं सर। हाँ हाँ। तो बंसल जयपुर का स्टूडेंट हूँ मैं। तो सर की जो डॉटर है हमारे को वही पढ़ाती थी। तो अब वो तो उनका पैकेज तो नहीं पता, लेकिन और भी टीचर थे जो उस टाइम सर जयपुर में जो सुनने में आता था कि 60-70 पे है सीपीए तक वाला, तो कोटा का सीन होता था उस टाइम। बंसल जयपुर में नहीं था वो सीन, उस टाइम और कोचिंग में था जो बड़े बड़े नाम है फिजिक्स में, आप जानते ही हैं जयपुर में। तो वो जरूर सीपीए में होंगे, लेकिन बंसल जयपुर में 60-70 ऐसा मैंने सुना था। ना कोई टीचर डिस्क्लोज करता है, एक हवा ही चलती है सर सीपीए की। वो कोटा में, क्या कोटा में, चलती है सर? हवाएं? हाँ, सीपीए? कोटा में ही चलता है सर ये कि सीपीए और मतलब। भी एक दो जगह सुनने में आ रहा है सर मुझे, कुछ कुछ ऐसा, मतलब जो साउथ के कोटा बनने जा रहे हैं या कुछ इस तरीके से कुछ है क्या आपकी नजर में? हाँ सर, ये लोग, सर आप बच्चों से ही तो सैलरी दोगे। मैं किसी को मेहमान बना के तो नहीं रख सकता ना सर। अगर मैं, सर मैं मानता हूँ कि अगर मैं साल के 400 से 500 बच्चे से ज्यादा एक ऑफलाइन कोचिंग में नहीं पढ़ा सकता, 500 बच्चे पढ़ा सकता हूँ मैं, है ना, 500 बच्चे से ज्यादा मैं उनको मतलब जो डील करना है वो ही नहीं कर पाऊंगा। मैं इंसान हूं ना, मैं अपने रेप्लिका तो बना नहीं सकता कि भाई उसको जाके देख ले। 500 बच्चों को एक सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे मैं पढ़ा सकता हूँ। 600-700 चलो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं 3-4 हजार बच्चों को ऑफलाइन सेंटर में पढ़ा रहा हूँ, ये मेरा मानना है। तो उनकी सैलरी का कितना हिस्सा मेरे को दे देंगे, उनकी जो फीस है उसका कितना हिस्सा मेरे को दे देंगे। चलो 80 दे दिया, 90 दे दिया, ठीक है। उसके बाद वो कोचिंग खुद के कमाने के लिए भी तो बैठा है। तो सही। सर, तो सर ये आजकल कुछ अटरम शटरम चीजें करके 3-4 करोड़ बनाया जा रहा है, वो ऑनलाइन आके वो सब जो टीचिंग से डेविएट होके ये करके एक दूसरे को बोल के कि इसने ये कर दिया, इसने ये कर दिया, उससे बच्चों का टेंशन खींच के ये सब बनाया जा रहा है। हमारे को सर पहली वाली कोचिंग प्रकाश में ये बताया गया था, एक मेरे को उनकी बात काफी अच्छी लगी कि टीचर, बच्चा एक अटेंशन सीकर होता है। बच्चे को अगर बच्चा बीच में खड़ा है, ये सब सिखाते थे प्रकाश में? हाँ, अच्छा। बच्चा अगर खड़ा है, आप सब उसका टेंशन हटा दो, देखो रोने लगेगा। प्रकाश मतलब एक प्रॉपर मतलब ट्रैवल एजेंसी है मतलब। हाँ हाँ। तो एक वो रोने लगेगा, आप कोई छोटा बच्चा है उस पर खेलो 5 मिनट और अचानक से ध्यान हटा। इसी तरीके से वो मैनेजमेंट वाले बोलते हैं टीचर भी अटेंशन सीकर होता है। अब वो तो टीचर को अटेंशन चाहिए तभी तो बच्चा पढ़ेगा, लेकिन उस मैनेजमेंट की मैं कहानी बता रहा हूँ कि वो ऐसा बोलते थे। तो उसके लिए वो टीचर 100 हरकतें करेगा कि भाई सारा मेरे पे आ जाए, मेरे पे आ जाए, मेरे पे आ जाए। मैं कुछ ऐसा करूँ कि मैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो जाऊँ, एक किसी भी सेंस में, नेगेटिव या पॉजिटिव, जो आजकल हो रहा है। आप देख रहे होंगे लिंक्डइन पे नेगेटिव जो कम हो रहा है, नेगेटिव कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है सर? नेगेटिव ज्यादा हो रहा है आजकल। अच्छा। तो वो अटेंशन गेन करने के लिए होता है, उस अटेंशन का वो कैसे न कैसे करके रेवेन्यू बना लेते हैं। तो प्रकाश में ये सब सिखाया जाता था कि ये होता है। उनकी कई बात एज अ मैनेजमेंट मेरे को अच्छी लगी कि भाई चलो, एक बिजनेस टीचिंग ही नहीं है, बिजनेस बहुत सारे फील्ड है, तो आप उसको एक अप्लाई करके देख सकते हो कि हाँ, नेचर ऑफ ह्यूमन जान सकते हो कि ये ह्यूमन किस नेचर का है। तो सर वो 3 महीने की जो रिगरस ट्रेनिंग थी, उसमें हर वेडनेसडे को हमारा एक सेशन होता था, जिसमें ओनर सर भी आते थे, जो ओनर है उनके जो है सारे जो बेटे हैं ये भी आते थे। तो वो हमारे को प्रकाश। बताते थे कि ऐसे ये है। हर वेडनेसडे को हमारा सेशन लेते थे, और कभी कोई सॉफ्ट स्किल सेशन के लिए आ गया, कोई पब्लिक स्पीकिंग सेक्शन के लिए आ गया, तो ये सब लेते थे। तो सर वो 3 महीने की ट्रेनिंग ने
एक कॉर्पोरेट बंदा तो खड़ा कर दिया कि पढ़ाने वाला, लेकिन सर वो कॉर्पोरेट बंदा एक ऐसी कोचिंग में फेल हो जाता है जहाँ बच्चे को चाहिए प्यार, मतलब प्यार तो बच्चों को हर जगह चाहिए टीचर का, लेकिन जहाँ बच्चे को चाहिए सॉफ्ट नेचर, बच्चे को नहीं चाहिए कोई टीचर प्रोफेशनली वे में उनको पढ़ाए। तो दो तरह की कोचिंग हो गई। वो टीचर आप एक टीचर को कॉर्पोरेटाइज कभी कर ही नहीं सकते सर। अगर वो टीचर कॉर्पोरेटाइज हो गया तो बच्चे से कनेक्शन ही नहीं बना पाएगा। अब बच्चे से 2 मिनट प्रोफेशनल लैंग्वेज में बात करो सर, वो कनेक्शन ही नहीं बन पाता है। हाँ बेटा ये हुआ, हाँ बेटा ये हुआ, और बता क्या हाल चाल तेरे, हाँ मैड भाई और बता। बच्चे को ये लैंग्वेज चाहिए, हाँ भाई पूरा एक कोटा वाला जो स्टाइल है पूरा, हाँ कोटा वाला स्टाइल। तो तभी आप कोट पैंट टाई पहन के जा रहे हो बच्चे के सामने, चलो ठीक है आपका एक मुझे बड़ा अजीब लगता था प्रकाश में कभी कभी क्या हाँ सर ये कोट पैंट टाई पहन के जा रहे हैं, और अब चलो बच्चे आ रहे हैं उनका बिजनेस है, लेकिन अटपटा सा लगता है कभी कभी। और जहाँ आप देखो IIT JEE में आप जाओ कैसे भी मतलब एक अच्छे से एक सोबर लुक में जाओ, कैसे भी जाओ, और आप एकदम फ्री हो। वहाँ पे बैठे बैठे सर हम लोग कहीं जो पास आउट है वो UPSC की तैयारी कर लेते थे, इतना फ्री टाइम मिलता था। और कहीं हम कोई लोग कोडिंग कर रहा है बेंगलोर में, कोई क्या कर रहा है, कोई अपने स्टार्टअप चला रहा है, एकदम फ्री माहौल था। आप वही चीज अगर प्रकाश में करते हो, फोन भी उठा लेते थे उस टाइम तो, अरे सर हेड डाउन कर लिया मेल आ जाता है सर। वहां तो बड़ा ये, लेकिन एक बात था सर, मैं प्रकाश में फिट बहुत था, बॉडी फिट था कि भाई आराम नहीं मिलती है तो बॉडी एकदम पूरा हाँ सर बॉडी थोड़ी फिटनेस थोड़ी बनी रहती। हाँ सर बॉडी तो फिट ही रहती है सर। मतलब एक टीचिंग की दुनिया ये ही नहीं है, टीचिंग की दुनिया इसके बाहर भी बनाई जा सकती है अपना पोटेंशियल यूज करके, और बच्चों को अपने अकॉर्डिंग बनाया जा सकता है। टीचिंग का एक ही मोटो होना चाहिए, बच्चे में सारा मॉरल वैल्यू डालें, बच्चे में सारा के सारा आप उसको सिखाओ। सब्जेक्ट तो है ही, सब्जेक्ट तो 30-40% पार्ट है टीचिंग का, लेकिन सब्जेक्ट के अलावा बच्चों में एकदम सिखाए अच्छा ह्यूमन बनाए उनको, कि वो इंडिया ही नहीं इंडिया के बाहर भी काम करेंगे, ह्यूमन अच्छा होना चाहिए। बच्चा जाके वहाँ पे भीड़ इकट्ठी कर रहा है, हो हल्ला कर रहा है, सड़क पे जाके कुछ भी हरकतें कर रहा है, ये सर मतलब मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि फिर इसकी पढ़ाई का मतलब क्या रहा। पढ़ा लिखा आदमी नहीं बोलता मैं उसको, तो एक पढ़ा लिखा आदमी जिसके नेचर में हो, ग्रेटिट्यूड हो, 100 चीजें हो सर, वो सिखाई जानी चाहिए। कोचिंग चला रहे हैं और टीचर टू टीचर भी डिपेंड करता है सर, ब्रांड तो बनाया जाता है। टीचर मैं आज वहाँ पढ़ा रहा था, मैं आज यहाँ पढ़ा रहा हूँ, मैं खुद का चला रहा हूँ, मैं ही था वहाँ पे, लेकिन मैंने जो बच्चों को सिखाया वो बच्चों में जिंदगी भर याद रहता है कि गोपेश सर ने हमें ये सिखाया था, हमें ये नहीं भूलना। तो मोरल वैल्यू वगैरह सर ये जरूरी है, बाकी फिर कंटेंट ये तो होता है सर कोटा में कि ये सर ने मेरे को ये सिखाया, बच्चे दिल से याद रखते हैं और रिस्पेक्ट। हाँ सर बच्चे एक ही चीज नोट करते हैं सर यहाँ पे अच्छा, जितनी रिस्पेक्ट टीचर के लिए बच्चों में कोटा में उस टाइम पे थी, वो आज है क्या? सर कोटा में उतनी रिस्पेक्ट सर कम हो गई है। मतलब अब क्या है कि नए जो लोग आ रहे हैं वो बच्चों को एंटरटेन करने में ज़्यादा भरोसा रखते हैं एज कम्पेयर टू पढ़ाने में या कुछ सिखाने में। तो उस एंटरटेनमेंट के चलते टीचर की भी वैल्यू कम हो गई है, और बच्चा भी टीचर को इज्जत नहीं करता है इतना ज़्यादा। नए ऐसा नहीं कहना नए का मतलब है कि आप सर सीखने में टाइम लगता है। आप एक इंजीनियर बन के निकले हो, आप टीचिंग के लिए ट्रेन नहीं हुए हो, लेकिन आपको टीचर बनने में, एक अपने डेवलप करने में 2-3 साल लग जाते हैं कि बच्चों को क्या सिखाना चाहिए, क्या मोरल वैल्यू होनी चाहिए। इस टीचर को देखो आज इतना पैकेज है फिर भी ग्राउंडेड है, एकदम ढंग से बात करता है, तो एक दूसरे को देख के ही सीखते हैं। तो कोटा में सर इतना ज़्यादा माहौल नहीं रहा, अब धीरे धीरे डाइल्यूट हो ही रहा है। और वही कोचिंग अगर पटना जा रही है, यूपी जा रही है, तो वही कोचिंग अगर वहाँ जा रही है तो बच्चा अपने कन्वेंस के हिसाब से वहाँ आ रहा है, तो कोटा नहीं रहा। कोटा जैसी बात नहीं रही, पहले जैसी नहीं रही। अभी भी अंधों में काना राजा वाली बात हो सकती है, लेकिन पहले जैसी नहीं रही। कोटा के जगह पर कुछ और शहरों का नाम आ रहा है, एक आध तो साउथ में और एक उसके बगल में ही। हाँ सर साउथ में तो नाम है ही। साउथ में मैंने तो स्पेसिफिकली बेंगलोर में काम किया। बेंगलोर तो चलो IT हमें, वहाँ थोड़ी थिंकिंग अलग है लोगों की कि पैसा दो, बच्चे पढ़ाए, बस नाम हो जाए, बाकी कराना तो हमारे को। बहुत हाई पेइंग कैपेसिटी है, तो वो थोड़े से अच्छे
अच्छा बुरा तो कुछ नहीं, लेकिन वो थोड़े से डेवलप्ड कैटेगरी के लोग थे, तो वहाँ पे एकदम एजुकेशन की वैल्यू थी, ये सब थी। बाकी जगह तो सर मतलब साउथ के बाकी बाकी रीजन में भी, साउथ में सर अगर कोई बंदा नॉर्थ में भी काम किया है, सिर्फ नॉर्थ में काम किया और साउथ में नहीं किया, मैंने नॉर्थ में भी काम किया, साउथ में भी किया है, लेकिन साउथ में सर मैंने कहीं ना कहीं फील किया उनकी एजुकेशन लेवल थोड़ा सा अच्छा है, अच्छा, साउथ में बेटर है। साउथ में बेटर है, ये मैंने फील किया है। पहले मैं भी नहीं मानता था, लेकिन मैंने वहाँ काम किया तो मेरे को लगा साउथ में एजुकेशन थोड़ी सी बेटर है। अगर कोई साउथ इंडियन स्टूडेंट है, नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट है, तो 19-20 का अंतर तो है सर, 19-20 का अंतर है, 19-20 19-20 का अंतर है। 19-20 का अंतर है, मतलब और एक ये भी सोच आ रहा है कि बहुत सारे शहर जो है अपकमिंग कोटा बनेंगे या फिर उनका। सर कोटा के पास एक और एरिया है जो कॉम्पीट करता रहता है दिन की, मैं कोटा हूँ। अब मैं जयपुर का हूँ, जयपुर से ही कोई 100 किलोमीटर दूर है। ठीक है। हाँ तो वहाँ थोड़ा शेखावटी एरिया है, तो वो ये कहते हैं कि काफ़ी कंट्रोवर्सी हो जाएंगे अगर मैं बोल दूंगा कि भाई तो अगले पॉडकास्ट में रखेंगे कुछ कंट्रोवर्सी सर, ताकि हाँ, तो मेरा ये मानना है कि वो कोटा है पर वो राजस्थान का कोटा है, अच्छा वो कोटा है पर वो राजस्थान का कोटा है, और जो नॉर्मल कोटा है वो कोटा है। क्या ये मेरा मानना है। क्या बात, बहुत बड़ी बात कह दी सर आपने। हाँ सर। तो ठीक है सर, आज आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि दोबारा हमें जरूर टाइम दें, और जी जो सर, बिल्कुल। बातें हैं जो इस कोटा ऑफ राजस्थान की, इसको हम आगे देखें किस तरीके से, कैसे वहाँ व्यापार हो रहा है। हाँ सर। ठीक है सर, चलिए, जय महाकाल सर। जय महाकाल।